जय सत्यम सिद्धान में गुरु जी। जय सत्यम सिद्धान आशीर्वाद। गुरु जी 87 मिशन की तरफ से जो कंपटीशन हुए थे उन्हीं में से जो हाल ही में कंपटीशन कराया था आपने योगा कंपटीशन 87 योगा कंपटीशन, तो वो जो 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उसकी ड्यूरेशन थी और उसके बाद आज हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, जो कि हमने टाइम पीरियड दिया था कि 31 दिसंबर तक हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज उसका रिजल्ट अनाउंस होना है, तो उस बारे में जैसा कि पार्टिसिपेंट काफ़ी कम आए हैं, 4 पार्टिसिपेंट आए थे और हमने काफ़ी प्रमोट भी किया था इंस्टा पर, यूट्यूब पर, तो इस विषय में थोड़ा सा आप बताएं। देखो भक्तों, जैसे कि हमने 87 मिशन का ये योग कंपटीशन कराया है और आगे भी कराते रहेंगे, तो इसमें मूल विषय क्या है? इसका मूल विषय क्या है? इसका मूल विषय है जितना अधिक से अधिक योगा के जो जानकार हैं उसमें जुड़ें और एक मंच दिया जाता है और उस मंच के माध्यम से आप अपने जो योग का प्रदर्शन है उसे उत्कृष्ट रूप से और अच्छी तरीके से दिखाओगे तो उसमें पुरस्कार पाओगे और पुरस्कार पाने पर क्या होगा कि आपका मनोबल उत्साही होता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या योगासन कर रहा हूँ उसका जो है भविष्य में रिजल्ट है, तो भविष्य के रिजल्ट से लेके आप में और उत्साह आ गया और उत्तम प्रकार के योगासन करोगे और उस योगासन से और समाज को अनेकों प्रकार के जो है योगासन देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि 84 आसन के अलावा कोई और योगासन है, जो कंपटीशन का आधार है वो 84 योगासनों के अंतर्गत ही होता है। तो जैसा कि इस जो कंपटीशन में 3 जो है मुख्य आसन रखे गए थे, चक्रासन और पद्मासन विद जो है तुम्हारा शीर्षासन और तीसरा मयूरासन। तो ये तीनों एक, वैसे तो देखो योग अभ्यासी के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है, और जैसे नवीन है तो उसको बहुत से हैं कि जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं और जिनको कोई मंच नहीं होता, तो उन मंच को हम दे रहे हैं। उस मंच के माध्यम से वो जो दैनिक का उनका अभ्यास है वो कहीं जाते कंपटीशन में शामिल होते, उस कंपटीशन में उन्हें शायद ना दिया जाता कि भाई तुम तो और तरीके के आसनों में मजबूत नहीं हो, इन आसनों को नहीं कर सकते, तो इसलिए केवल तुम्हारे 3 ही आसन को क्यों हम देखें, ये तो नए, ये तो कुछ भी खास नहीं है। तो इसलिए उस प्रदर्शन की वजह से मतलब आगे जो है कि भाई मेरा प्रदर्शन विशेष नहीं है और मैं इसमें विशेष दक्ष नहीं हूँ, तो वो आप जो है आपका मनोबल ठंडा होकर आप वाकई उसी अभ्यास में पकने लग जाओगे और फिर या इधर सब अभ्यास करोगे और आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं 2-3 आसन है इन्हीं का मैंने क्रम बना रखा, उसी के अंतर्गत मैं अपना योगासन करके स्वस्थ रहता हूँ। तो इसलिए मंच दिया जाता है कि उसमें छटाव करके कि भाई चलो ये आसन कर लो, इसी आसन करने से आपको मंच भी मिलेगा, प्रदर्शन भी अच्छा होगा और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा कि मैं और अच्छे योग अभ्यास करूं। अब इस संबंध से लेकर क्या क्या तुम्हारा विषय रहा वो आप अपना रिजल्ट बताएं। भाई जैसा कि पार्टिसिपेंट कम रहे हैं, मुकद्दर कंपटीशन में भी रहे थे, इसकी वजह हो सकती है कुछ लोग ज़्यादातर ऑनलाइन एक्टिव नहीं रहते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ऑफलाइन कॉम्पिटिशन्स पे रहते हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हम यही चाहेंगे जो भी लोग हमें वीडियो में देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। कई बार क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर होता है वो शेयर नहीं करता है वीडियो को, सोचता है योगा कंपटीशन है, मैं तो मान लीजिए योगा करता नहीं हूँ तो मैं इसे शेयर क्यों करूँ, मेरे तो किसी काम की नहीं है। अगर आप योगा करते हैं तो भी आप दूसरों को शेयर करें, अगर नहीं करते तो भी जो योगा प्रेमी हैं वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पार्टिसिपेशन बने, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जीतने का मौका मिले, उन्हें एक मंच मिले। जो क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन का, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन के बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं कि आपको कहीं जाकर आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है, उसकी थकन नहीं होती, आपको कहीं जाकर रहना नहीं पड़ता है, जैसा कि कंपटीशन में ऑफलाइन में होता है कि एक दिन पहले जाकर होटल में रुकें या अपनी तैयारी करें। आप घर पर ही केवल वीडियो बनाकर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हैं और आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को। और जो हमारा 87वीं योगा कंपटीशन है, योगा का पहला कंपटीशन था जो हमारे मिशन की तरफ से कराया गया था, इसका जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे बहुत हमने बारीकी से, हम सभी गुरु भाइयों ने बारीकी से जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनके अंतर्गत जांचा है। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनकी क्या परफॉर्मेंस रही वो अभी हमारे गुरु भाई यतेंद्र आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। जय सत्यम सिद्धान में। तो जिससे पहले कि मैं परफॉर्म आपको बताऊं, उससे पहले बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कॉम्पिटिशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनके नाम हैं प्रशांत, यशस्वी, शुभम ठाकुर, संदीप मल्होत्रा जी। तो अब जैसे कि हमने गुरुजी ने बताया कि 3 आसन दिए थे आपको परफॉर्म करने के लिए, जिसमें चक्रासन, मयूरासन और शीर्षासन प्लस पद्मासन। तो उन तीनों के बेसिस पे अलग अलग हमने जजमेंट क्राइटेरिया, जैसा कि आपको पता ही है कि जो जजमेंट क्राइटेरिया था हमारा, उसमें जो हमारे पॉइंट्स इंक्लूड थे वो थे टाइमिंग, आपको हर आसन को करने के बाद 5 सेकंड का होल्ड करना था, फिर उसके बाद रिलैक्स होने के बाद दूसरे आसन में आना था। तो एक तो वो था जजमेंट क्राइटेरिया के अंदर। दूसरा था आपका पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और आपका बैकग्राउंड एंड प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, कि जिस वक्त आप आसन को करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन रहता है आपका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेस पे तनाव दिखता है
या ऐसा लगता है कि रिजिडिटी हो रही है, हम आसन को कर नहीं पा रहे फिर भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो चक्रासन की बात करते हैं हम, तो चक्रासन में आप चारों का ही परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही मयूरासन की बात करें, यदि हम टाइमिंग की बात करते हैं कि जब टाइमिंग थी आपको 5 सेकंड का होल्ड करना था, तो वो तीनों आसन चारों पार्टिसिपेंट्स ने बखूबी निभाए हैं। दूसरी बात करते हैं हम पोस्चर की, तो पोस्चर में प्रशांत जी को थोड़ा मार्क्स डिडक्ट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि उनका जो पोस्चर था इतना अच्छा नहीं था चक्रासन का। वहीं बात करें हम उनका मयूरासन, तो मयूरासन और शीर्षासन और पद्मासन में तो उनको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। वहीं बात करें हम यशस्वी की, तो उन्होंने तीनों में बखूबी निभाया है, यानी कि चक्रासन, मयूरासन, शीर्षासन और पद्मासन। तो पोस्चर उनका परफेक्ट था, इसलिए कोई मार्क्स उनका डिडक्ट नहीं होता है। वहीं संदीप मदोदरा जी की बात करें तो चक्रासन और मयूरासन में उनके मार्क्स डिडक्ट किए गए थे, और जो उनका शीर्षासन प्लस पद्मासन था वो परफेक्ट था, इसलिए उसको 10 आउट ऑफ 10 दिए जाते हैं। वहीं बात करें शुभम ठाकुर जी की, तो उनके थोड़े मार्क्स कम थे, इसमें 7 मिले हैं आउट ऑफ 10 चक्रासन में, और मयूरासन में 8, और उनका शीर्षासन प्लस पद्मासन जो था उसमें मिले हैं उन्हें 10 आउट ऑफ 10। वहीं हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमने तीनों की मिलाकर आपको बताई है। ऐसा नहीं है कि एक एक आसन को देख के फिर तीनों को प्लस करने के बाद जो ओवरऑल पॉइंट आपको मिले हैं उसमें प्रशांत जी ने 8 मार्क्स आए हैं उनके, और यशस्वी के 10, और संदीप मदोदरा जी के हैं 8, वहीं शुभम ठाकुर जी के भी 8। फिर हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन की, कि जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेंट्स का सभी का देखना होता है। सपोज कीजिए किसी का बैकग्राउंड प्लेन है, आसन अच्छी तरह से दिख रहे हैं, या कहीं पे रश ज़्यादा है, कोई लोग आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बैकग्राउंड को भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो उसमें किसका बैकग्राउंड सबसे बेहतर हमें लगा, उसके भी मार्क्स हमने दिए इसमें। जैसे कि बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन 2 चीज़ आती हैं इसमें, कि जिस मतलब जब आप योगासन को प्रेजेंट करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है करने का। एक तो ये कि आपने 5 सेकंड उसको होल्ड करने के बाद दूसरा फटाफट से शुरू कर दिया, एक थोड़ा रिलैक्स करने के बाद सही से तैयारी करी, पोजीशन ली उसकी, और फिर से, तो वो मैनर होता है एक प्रेजेंट करने का। तो उसमें भी हम बात करें तो 9+8 मिले हैं प्रशांत जी को, 9+10 मिले हैं यशस्वी को, 10+8 मिले हैं संदीप मदोदरा जी को, और शुभम ठाकुर जी को मिले हैं 8+10। वहीं हम 5वें पॉइंट पे आते हैं अपने एक्सप्रेशन पर। तो एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें थोड़े मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं, लेकिन जहां परफेक्शन है वो है यशस्वी का, उन्हें 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। बाकी जो 3 पार्टिसिपेंट थे उनके एक्सप्रेशन चेहरे के ज़्यादा अच्छे नहीं थे, स्माइलिंग नहीं थी एक, बस ये था कि हाँ योगासन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें प्रेजेंटेशन की बात आई तो आपने सोचा होगा कि पॉइंट कहाँ डिडक्ट हुए। तो देखिए कई चीज़ें देखी जाती हैं प्रेजेंटेशन की। वो बात ठीक है कि आपने योगासन कर दिए, उसकी प्रेजेंटेशन ठीक थी, लेकिन योगासन जब आपने किए तो उस वक्त आपने क्या ड्रेस पहनी हुई थी, क्या नहीं पहना हुआ था। तो जब हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ, क्योंकि हमें मार्क्स रखने होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं कि आपने जीन्स पहनी हुई है, टी-शर्ट पहनी हुई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो योगा के साथ मैच नहीं करती है। वो एक अलग बात है कि आप घर पे कैसे भी करें, लेकिन जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप आगे से ध्यान रखिएगा, यदि कोई कॉम्पिटिशन होता है उसमें तो उसी के हिसाब से, उसी के मैनर के साथ हम ड्रेसअप करें अपने आप को। जय सत्यम सिद्धायनम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कंपटीशन का हमने डिसाइड किया था कि जो फर्स्ट टॉप 3 होंगे उनको प्राइस मनी मिलेगी, जो कि टोटल प्राइस पूल 6000 रुपये था, जिसमें कि 3000 फर्स्ट प्लेस को, दूसरे प्लेस को 2000 और लास्ट थर्ड प्लेस को 1000 रुपीज़ मिलेंगे, और जो भी बाकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसी पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबको जो भी हमारे कंपटीशन के विनर हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके स्क्रीन पर डिटेल्स शो हो रही होंगी, इस बेसिस पर हमने आपको प्राइस प्रोवाइड किया है। तो जैसा कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेंट थे सबको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन जो हमारे टॉप 3 विनर्स हैं उन्हें अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा, और बाकी सब लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा, और जो हमारे टॉप 3 उन्हें मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए हमें। आपको जिस भी मेथड से आपको अपना प्राइस लेना है, आपको गूगल पे हो, UPI हो, पेटीएम हो, या जो भी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, आप सब हमें भेज दीजिए, हम आपको वहाँ से प्राइस प्रोवाइड करा देंगे। तो इससे पहले कि मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूँ, बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने रूल्स और रेगुलेशन आपको बताए थे और समझाए थे, और जो जजमेंट क्राइटेरिया था उसी के अंतर्गत बहुत बारीकी से हमने इसको बनाया है रिज़ल्ट को, परफॉर्मेंस आपकी जो थी उसके बेसिस पे, और आपको जिससे कि ये ना लगे कि हमारे पॉइंट कहाँ डिडक्ट हुए, वो सारी डिटेल्स आपको पहले ही बता दी गई कि कहाँ का डिडक्ट हुए थे, कहाँ आपने गेन किया था। उसी के बेसिस पे जो 4 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो 4th पोजीशन होल्डर है उनका नाम है शुभम ठाकुर जी,
और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं उम्मीद करता हूँ और आगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे जो हमारे योग कॉम्पिटिशन होंगे उनमें। और आपको इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, जो स्क्रीन पे आपकी डिटेल्स आई थी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस कंपटीशन में जिन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त की है उनका नाम है संदीप मल्होत्रा जी, जिनका इंस्टाग्राम आईडी है साधक0। तो इसी के साथ आपको प्राइज मनी जो थी वो दी जाएगी 1000 रुपीज़, और साथ के साथ आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। और उसके लिए जो आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स आई थी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि जो हमारे कंपटीशन की 2nd रैंक होल्डर हैं, यानी कि जो 2nd पोजीशन पे हैं, उनका नाम है प्रशांत जी और उनका इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत_देव786। तो इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो आपको प्राइज मनी दी जाएगी वो जाएगी ₹2000 रुपीज़, साथ में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। उसके लिए आपकी जो स्क्रीन पे डिटेल्स आई थी उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ हमारे कंपटीशन की जो विनर है वो है यशस्वी, जिनकी इंस्टाग्राम आईडी है yoga_girl_यशस्वी। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे कंपटीशन की विनर हैं। बहुत बहुत आपको इसके लिए शुभकामनाएं। और साथ ही आपको जो कंपटीशन का प्राइज मनी है वो दिया जाएगा 3000 रुपीज़, और साथ के साथ आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। इसके लिए आपकी स्क्रीन पे जो डिटेल्स शो हो रही हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ओवरऑल कितने मार्क्स अचीव करे हैं कंपटीशन के अंदर आउट ऑफ 100। तो सबसे पहले मैं 4th पोजीशन की बताना चाहता हूँ, जिनकी है शुभम ठाकुर जी की पोजीशन है 4th। उन्होंने 89 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। बात करें हम 3rd पोजीशन की, जो है हमारे संदीप मल्होत्रा जी, उन्होंने 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए हैं। 2nd पोजीशन है हमारे प्रशांत जी की, जिन्होंने अचीव करे हैं 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो विनर है हमारे कंपटीशन की यानी यशस्वी, उन्होंने अचीव करे हैं 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स, इसीलिए उनकी 1st पोजीशन है। और आपको कहीं ना कहीं शायद ये लग रहा होगा इसमें कुछ बैसनेस है या कुछ ऐसा पक्षपात किया है, तो आप उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है yoga_girl_यशस्वी, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। जो उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उसकी जो योग परफॉर्मेंस की है उसके बेसिस पे जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई क्यों विनर है ये। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स देखे हैं जो हमने ऑर्गेनाइज किए थे, जितने भी उसमें विनर्स थे उन सभी ने एक थैंक्स गिविंग वीडियो दी थी गुरुजी के लिए, हमारे सत्यासी मिशन के लिए। उन्होंने उसमें आभार प्रकट किया है अपना कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें जो भी प्राइज़ मिला है और वो आगे भी हमारे मिशन से जुड़े रहेंगे। तो आप सभी से जितने भी विनर्स हैं सत्यासी मिशन की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूँगा कि आप सब भी अपनी वीडियो जो थैंक्स गिविंग की आपकी नोट है एक तरह से, उसे आप वीडियो के माध्यम से एक बिल्कुल साफ एनवायरनमेंट में जहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला ना हो और एक बिल्कुल स्वच्छ एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके पीछे कोई लोग ना जा रहे हो, आप अपने फ़ोन को 16:9 में रखकर, यानी इस प्रकार से रखकर एक वीडियो ज़रूर दें जो सत्यासी मिशन के लिए हो, जो गुरुजी के लिए हो, जिसमें आप अपना थैंक्स गिविंग दे रहे हो। और अगर आपके पास माइक या हेडफोन नहीं है तो आप अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज़ बोलें ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आए, हम तक बिल्कुल साफ पहुँचे। और जैसा कि हमारे सभी भक्तों के माध्यम से ये निर्णय लिया गया, विजेता वगैरह ये आप सब सुन चुके हो, तो इसमें मूल क्या है? जैसे कि हर बार मैंने कहा कि सत्यासी मिशन एक फाउंडेशन किस प्रकार की है कि लोग प्रमोट हों, बढ़ें, उन्नति करें योग में और अध्यात्म के और विषयों में या कविताओं के में, जो भी अनेकों प्रकार की प्रतिभा है। तो प्रतिभाओं का विकास होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप आगे चल के अपनी भी वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे और लोगों को भी ज्ञान देंगे। क्योंकि हमारे माध्यम से या अन्य किसी भी ऐसे मंच के माध्यम से वो संदेश आपका कि भाई ये स्वस्थ किस प्रकार से हैं, अच्छा योगा करते हैं, तहजीब से उसका योगा करते हैं और तरीके से जो भी मतलब सारा विषय उसको प्रेजेंट करते हैं, उस प्रेजेंटेशन से आपकी जो प्रेजेंटेशन बढ़ रही है और उससे जो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है और योग का एक सही मार्ग और सही तरीका जाता है, तो उसको देखकर अनेकों जो है वो भी प्रतिभाएं उभर कर आती हैं। इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें, बताएं, जिससे लोग जुड़ेंगे। अन्यथा जो है ये चीज़ वहीं सिमट कर रह जाती है। और ऐसा नहीं कि हमें कोई निरुत्साह कर सकता, हमें तो निरुत्साह करने का प्रश्न ही ना, हमारा तो यही मार्ग है, हमें तो यही काम करना है। फिर हम अगले कमीशन को रखते हैं और उसको फिर बताएंगे समय अनुसार। आशीर्वाद करते हैं कि आपके विजेताओं के साथ खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।